श्रीमद्भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की दशम स्कंद के अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिए नाग के विष से बचाना। यहाँ हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। काका शेष भाग। राम राम माँ बाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हना इतो विदुरेषु मद वनं तालालि संकुलम् फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किं त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक है जिसका नाम श्रीदामा है, और एक छोटा भी कृष्ण है जो भगवान कृष्ण का ही मित्र है, सुबल, ये अस्तोक कृष्ण। और एक और सखा सुबल है, वह भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहते हैं, प्रेम से उन्होंने कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल का कोई था पता नहीं है। हमारे मनमोहन कृष्ण दुष्टों का दलन करने वाले, दुष्टों को मारने वाले, दुष्टों को नष्ट कर डालना ही आपका स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है श्री कृष्ण। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है और उस वन में बहुत सी ताड़ के फल पाती पाती से, कतार से जिसको कहते हैं, लगे हुए हैं, और उस ताड़ के फल पक कर गिरते रहते हैं। पहले से भी बहुत सा गिरा हुआ है, परंतु वहाँ एक धेनुकासुर नाम का दैत्य जो है वह रोक लगा रखा है, वह खाने नहीं देता, और जो उसके पास उसे लेने जाता है उसे वह मार डालता है। वह गधे रूप में रहता है, वह स्वयं तो बड़ा बलवान है। उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य हैं, दैत्य रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को मारकर खा गया है। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते, उसे खाने के लिए नहीं जाते। उस वन में उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने अभी तक कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है और जी उसे चखने के लिए व्याकुल होने लगती है। हे श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन जो है मोहित हो रहा है और उसे पाने के लिए भी मेरा मन मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, बलराम जी से कह रहे हैं सखा लोग, क्या हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, रुचे तो वहां अवश्य चलिए ना। बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराए, अपने सखा ग्वाल बालों की बात बड़े ध्यान से सुना और वे मुस्कुराए, दोनों हंसे। फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसके साथ उसे ताल वन में निकल पड़े। ताल वन के रास्ते पकड़े और बढ़ चले। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने बाहों से
उस अपनी लंबी लंबी भुजाओं से ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान पकड़ के झकझोर दिया, धूम दिया, हिला दिया। और उसके हिलाने से क्या हुआ, जो पके हुए फल थे सब नीचे आ गए, गिर गए, जिसकी आवाज़ भदाभद जो हुई पृथ्वी पर, तो दैत्य जाग गए। दैत्य सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ। तो तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था, उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। दूसरी बार हे राजन, जब गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी को मारना चाहा, तो बलराम जी ने पटाक उसके दोनों पिछले पैर को पकड़ लिया और लगा घुमाने, और घुमा करके उन्होंने उसे घुमाते समय ही उसके प्राण निकल गए, इतना वेग था, और उसे ताड़ के जड़े पर पटक दिया। घुमाते समय ही गधे की प्राण पखेरु तो उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, उसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिरा ही, टूटकर गिरने ही लगा। कतार में जितने ताड़ के वृक्ष थे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा, यानी क्रमशः वह एक दूसरे पर गिरते हुए सभी धराशायी हो गए। स्वयं तड़तड़ा कर गिर पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। तो इस तरह से तालवन जो है गिर पड़े। बलराम जी के लिए यह तो कोई बड़ी बात थी नहीं, जो सरसों के दाने के समान पृथ्वी को अपने माथे पर रख रखा हो और उसमें एक छोटे से ये ताड़ का वृक्ष क्या हो सकता है। तो इनके लिए तो कोई बात थी नहीं। हाथी किसी चिट्टी को मसल दे तो कौन बड़ी बात, उनके लिए कोई महानता होती नहीं है। तो आज वही स्थिति है कि बलराम जी के लिए वो ताड़ का पेड़ क्या था। बलराम जी के लिए यह खेल था, परंतु उसके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो झंझावात ने झकझोर दिया है, भूकंप आ गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। नए तच चित्रम भगवती अनंते जगदीश्वरे ओते प्रोत मिदम यस्मिन् तंतो स्वंग यथा पट। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर और स्वयं जगदीश्वरों के भी जगदीश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित। उनमें यह सारे संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। बलराम कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही बलराम है, बलराम ही श्री कृष्ण है। दो शरीर धारण किए हुए हैं, बल्कि वे दोनों एक ही है। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है, कौन बहुत बड़ी बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाइयों के मारे जाने के कारण क्रोध में भरकर सभी दौड़ा पड़े और बलराम जी से युद्ध करना चाहा, आग बबूला होकर मारना चाहा। लेकिन हे राजन, उसमें से जो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के पास आया वह स्वर लोक को सिधार गया। वह उसके पैर पकड़ते और ये ताड़ के वृक्ष पर दे मारते, वे सबके प्राण पखेरु उड़ जाया करते। इस तरह से ताड़ और उन धेनुकासुर के परिवार के लोग का शरीर से वह पृथ्वी पट गई। बादलों से जैसे आकाश ढक जाता है, उसी तरह इन सभी के मृत शरीर से पृथ्वी पट गई, पृथ्वी ढक गई। भूमि की वैसे ही शोभा होने लगी।
बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देख करके देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्प वर्षा शुरू की। पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजा बजा कर भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे, स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर अब उस ताड़ के वन में लोग आराम से जाते, ताड़ फल खाते, पशु पक्षी भी स्वच्छंदता के साथ उस वन में विचरण करने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ वे सब ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते, उनकी बड़ाई करते जाते। क्यों न हो भाई, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र कृति है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। उस समय श्री कृष्ण की शोभा कैसी है। कृष्ण कमल पत्राक्ष कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन अस्तु यमानो नो गैर गोपे साग्रजो ब्रजमा ब्रजत। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं, उनकी शोभा देखिए। तम गोरजश्चूरित कुंतल बद्धवर वान्य प्रसन्न रुचिर चरण चारुहाशम वेणुं पणंत मनुगैर नुगीत कीर्तिम गोप्यो दिदीक्षित दृशोभ्यगमन समेता। उस समय भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले अलकों पे गांव के खूरों से उड़ उड़ कर जो धूल थी वो पड़ी हुई है। सिर पर मोर मुकुट का है, बालों में सुंदर सुंदर जंगली फूल गुथे हुए हैं। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली भगवान बजा रहे हैं। साथी ग्वाल बाल उनके जो हैं उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर आ गई हैं और उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमर से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रसपान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाजवरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार करके ब्रज में प्रवेश किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरे नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे। कृष्णा 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 राधे। राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। तो स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया का हृदय वात्सल स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार वह समय तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच सजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें पहले खिलाई पिलाई पहनाई। माताओं ने तेल उटन आदि लगाकर स्नान करवाया। इससे उनकी दिन भर की जो घूमने फिरने की जो थकावट हुई थी वह थकावट दूर हो गई। और फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन का लेप लगाया। उसके बाद तत्पश्चात दोनों बालकों को दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा। भगवान भी उनकी थपकी उनकी लोरी सुनकर सो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित् ययो राममृते राजं कालिंदीं सखीभिर्वृतः। अथ गावश्च गोपाश्च नीदाघातपीडिता। दोष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदूषितम्। एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ वे जमुना तट पर गए। राजन उस दिन बलराम जी स्वयं नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौएं प्यास से छटपटा गई। गौएं ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रही थी। एक तो घाम ऊपरे से प्यास से उनका कंठ भी सूखा जा रहा था। फलतः क्या हुआ, इसीलिए उन्होंने यमुना जी का जो विषैला जल था जिसे कालिया नाग दूषित कर रखा था पी लिया। और पीने के बाद हे परीक्षित, होनहार के बस में उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि इस विषैले जल के पीते ही सभी गायें और ग्वाल बाल प्राणहीन हो जाएंगे, होकर यमुना के तट पर गिर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। होनहार बस वे सभी गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर भगवान योगेश्वर कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण जो थे, जो योगेश्वरों के योगेश्वर हैं, वो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण करुणा से उनके हृदय भर गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें देखा और
वे सभी उठ खड़े हुए, जीवित हो गए, बैठ गए। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे, हमने तो ये जल पिया था, मैं तो मृत्यु को प्राप्त कर गया था, फिर ऐसा कैसे? हे राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैले जल पी लेने के कारण मर चुके थे, लेकिन परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपने अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। राधे 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 कृष्णा 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 राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल वालों को कालिया नाग के बीच से बचाना यहाँ पर खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, पृथ्वी आकाश की जय हो, समस्त माताओं समस्त देवताओं की जय हो, ब्राह्मण वृंद की जय हो, हमारे राष्ट्र की जय हो, समस्त सनातनियों वैष्णवियों की जय हो, विप्रवृंदों की जय हो, हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जय हो। ओम हर 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 महादेव।